मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय सक्षम संगठन के निर्देशानुसार नियत समय सायं 6 बजे से परिवार के सदस्यों, पत्नी श्रीमती हेमलता पंत, पुत्री डॉक्टर मोनिका पंत, पुत्र हर्षित पंत के साथ संत सूरदास जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन सूत्र से किया। सर्वप्रथम धूप, दीप, कीर्तन व उद्बोधन से कार्यक्रम संपन्न कर संत सूरदास जी से प्रेरणा लेकर पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश में सक्षम कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए संत सूरदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर सक्षम कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया गया। साथ ही सभी सक्षम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी गयी। इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर दिव्यांग सशक्तिकरण में अपना योगदान का भी संकल्प लें। अंत में कल्याण मंत्र से जयंती कार्यक्रम का समापन किया गया। आज संत सूरदास जी की जयंती है। प्रतिवर्ष सक्षम इसे मनाता है, लेकिन वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है, इसके चलते हमारे केंद्र से निर्देश हुआ है कि हमें घर पर परिवार के साथ ही ये जयंती बनानी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सक्षम इसको एक महापर्व के रूप में लेता है। उनकी जयंती को हर वर्ष मनाई जाती है। इस वर्ष हम लोग घर परिवार के साथ ही मना रहे हैं। इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि 1478 में इनका जन्म हुआ, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है, हमें इनके कार्यों पर जाना है। इन्होंने जो दिशा हमें दी, समाज को जो दिशा दी, उस पर जाना है। आज भी आपने देखा होगा, कई लोग अपने घर परिवार छोड़ के सक्षम में ही, आप देखिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दृष्टिहीन है लेकिन बहुत बड़े विद्वान हैं। उसी तरह हमारे जो संगठन मंत्री सुकुमार जी हैं, पूरे देश में जाके सक्षम को सुदृढ़ करने में लगे, त्याग कर रहे हैं। और उसी तरह हमारे कमलाकांत पाटिल जो महासचिव हैं, वो पूरे देश में जाके घूम के त्याग कर रहे हैं। उसी तरह राम कुमार मिश्रा जी जो प्रभारी हैं यहाँ के, पूरा वो लोग, और हर कार्यकर्ता एक त्याग कर रहा है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और उनसे सबक लेना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों का, सक्षम के लोगों, कुछ पदाधिकारी नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि सूरदास जी की सोच में इन्होंने भी जो है समाज के लिए अपना अर्पण किया है, सर्वस्व निस्वार किया हुआ है। सूरदास जी जिन्होंने देखा कि जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन साहित्य, हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान उनका है। समाज को उन्होंने बहुत बड़ी दिशा दी है। सूर सागर में 1 लाख पद थे। इसी तरह उन्हें सूर सागर, साहित्य लहरी, कई उन्होंने रचनाएं की। वह भक्ति रस के बहुत बड़े वो थे। उनके गुरु जो वल्लभाचार्य के नजदीक आके उन्होंने बहुत बड़ा अपने उसमें अपनी वाणी को, अपनी पुरुषार्थ को बहुत बड़ा संवारा उन्होंने, और एक दिशा समाज को दी। हम सबको उनके जीवन से, उनको प्रेरणा लेके हमें भी जो है समाज में ये दिखाना है कि हम समाज में जो कोई गरीब है, कोई दिव्यांग है, कोई निर्धन कमजोर है, उसकी सेवा करनी है। हम जितना योगदान कर सकते हैं। उन्हें कितना बड़ा संदेश सूरदास जी ने दिया। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्हें वो काम कर दिया कि आप देखो कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि लगता है कि वो जन्म से दृष्टिहीन ही नहीं थे। इतना सजीव चित्रण उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने जो समाज को बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि दृष्टिहीन होते हुए इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है, समाज को एक नई दिशा दी है। हमें उनसे प्रेरणा लेके समाज में जाके, समाज के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मैं अपने सक्षम के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो जो है दिव्यांगों को है, जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद करें। क्योंकि जो आदमी दृष्टिहीन होता है, इतना बड़ा काम कर जा रहा है, जिसके पास दृष्टि है तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारे अंदर लगन, मेहनत, परिश्रम से हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये मेरा सब लोगों को संदेश है। मैं चाहता हूँ सभी कार्यकर्ता उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे
यही मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, सबका आभार। उत्तराखंड में सक्षम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब जगह लगे हुए हैं। कोरोना महामारी इसके लिए भी जो हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्य करता है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।